अल्लाह ने फिरौन को कैसे तबाह किया। बहुत समय पहले मिस्र की धरती पर एक बेहद घमंडी और जालिम बादशाह हुकूमत करता था, फिरौन। वह खुद को ही खुदा कहता था। लोगों से कहता, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उसने बनी इजराइल पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। उनके बेटों को कत्ल करवा देता और बेटियों को जिंदा छोड़ देता। पूरा मुल्क डर और खौफ में जी रहा था। उसी दौर में अल्लाह ने बनी इसराइल में एक बच्चे को पैदा किया, हजरत मूसा। फिरौन को खबर मिली थी कि बनी इजराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी बादशाहत खत्म कर देगा। उसने हुक्म दिया कि हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। लेकिन अल्लाह की मर्जी सबसे बड़ी होती है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ने इल्हाम किया, बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में डाल दो, डरना मत। हम उसे तुम्हें वापस लौटा देंगे और उसे रसूल बनाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। छोटा सा संदूक दरियाए नील में बहता हुआ फिरौन के महल तक पहुंच गया। फिरौन की बीवी आसिया बिन्त मजाहिम ने जब उस बच्चे को देखा तो दिल पिघल गया। उसने कहा, इसे मत मारो, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह अल्लाह ने उसी बच्चे की परवरिश उसके दुश्मन के घर में करवाई। जिसे वह अपना दुश्मन समझ रहा था, वही उसके महल में पल रहा था। वक्त बीता, मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की। अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ, वह सरकश हो गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि उनके भाई हजरत हारून को भी मददगार बना दिया जाए। अल्लाह ने दुआ कबूल की। दोनों भाई फिरौन के दरबार में पहुंचे और कहा, हम रब ए आलमीन के रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। फिरौन ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मौजिजे दिखाए। लाठी अजगर बन गई, हाथ रोशन हो गया। फिरौन ने देश भर के जादूगर बुलवाए। एक बड़ा मुकाबला हुआ। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी जो सांप जैसी दिखने लगी। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका तो वह असली अजगर बनकर सबको निगल गया। जादूगर तुरंत सजदे में गिर पड़े और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन आग बबूला हो गया। उसने उन्हें सख्त सजा दी, मगर वे अपने ईमान पर डटे रहे। फिरौन फिर भी नहीं माना। अल्लाह ने उस पर अलग अलग अजाब भेजे, भयानक तूफान, टिड्डियों का हमला, जूं, मेंढक, पानी का खून में बदल जाना। हर बार वह कहता, अगर अजाब हट गया तो मैं ईमान ले आऊंगा। लेकिन जैसे ही अजाब हटता, वह फिर घमंड करने लगता। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर चल पड़े। जब फिरौन को खबर मिली, वह अपनी फौज के साथ पीछा करने लगा। आगे समंदर था, पीछे दुश्मन की सेना। लोग घबरा गए। अब तो हम पकड़े जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह रास्ता निकालेगा। समंदर का करिश्मा। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समंदर पर मारा। समंदर दो हिस्सों में बंट गया। बीच में सूखा रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से सुरक्षित निकल गए। फिरौन घमंड में उसी रास्ते पर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह बीच में पहुंचा, पानी फिर से मिल गया। फिरौन और उसकी पूरी सेना डूब गई। आखिरी लम्हा। डूबते वक्त फिरौन ने कहा, मैं ईमान लाता हूं बनी इसराइल के रब पर। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू आने वाली नस्लों के लिए निशानी बन जाए। आज भी मिस्र में उसका संरक्षित शरीर मौजूद है ताकि लोग देखकर सबक लें। इस कहानी से सीख, जुल्म कभी कायम नहीं रहता।